नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब विथ राज यादव में आपका स्वागत है। चलिए हम बिना समय गवाए आज का सेशन का क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज के सेशन का है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो आप बोलेंगे द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो होगा, जैसे देखिए संख्यावाची द्विगु, संख्या की बात तो कही नहीं गई। यहाँ पे हानि और लाभ में किसी संख्या, जैसे दोराहा, तिराहा, चौराहा ऐसी बात की गई होती तो संख्यावाची द्विगु होता। बहुव्रीहि में है कि जहाँ पर किसी अन्य शब्द की प्रधानता की जाए या किसी अन्य दूसरे सेंस में, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, उसका कुछ और अर्थ निकलता। लंबोदर, गणेश की तुलना की जाती है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक उसी प्रकार से हम आएंगे तत्पुरुष समास। तो यहाँ तत्पुरुष भी नहीं, लाभ हानि में आपको बताया गया योजक चिन्ह आए और आए तो ऐसे शब्दों में द्वंद्व समास होता है, जबकि इसमें द्वंद्व समास अगर विकल्प होता द्वंद्व समास तो द्वंद्व समास के लिए ये सही होता, जबकि ये इसमें नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। सभी लोगों को ये तो बिल्कुल आता होगा कि जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ होता है अवसरवादी होना, कि मतलब समय के साथ व्यक्ति बदल जाता है या जैसा भाव देखता है उसी अनुसार वो हो जाता है। ठीक है, जिसमें धैर्य ना हो। अगला क्वेश्चन, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? धरातल हो सकता है, धीरता हो सकती है, अधीर हो सकता है, अधर हो सकता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा आपका अधीर, अर्थात अधीर का अर्थ होता है जिसके पास धैर्य ना हो। धैर्य का मतलब जो इंतजार नहीं कर सकता किसी वक्त का, ठीक ना। ऐसे आगे, पराधीन जो जन और नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बोलेंगे देखिए यहाँ पे अधिकतम बार, यहाँ पे तो लगभग इस सेंटेंस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हम कम से कम टाइम में आपको 25 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। आप 10 से 15 मिनट की अगर वीडियो देख सकते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम आते थे, जो यूपी टेट है, सी टेट है, या सुपर टेट का जो एग्जाम होने वाला है, या यूपीपी का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें ज़रूर से ज़रूर आपके वो इन्हीं कुछ क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। बस यदि आपको विश्वास होता है तो इन चीज़ों को धीरे धीरे रिवीजन करते चलेंगे। 10 मिनट की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती है। 10 मिनट यदि आप दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान या बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसको देखेंगे। क्या भाई, बिना टाइम खराब किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आप जानते हैं भारतीय, भारतीयों, भारतीयों, तो बोलेंगे सबसे सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से एक शुद्ध वाक्य बताइए। तो बताइए इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, यह एक ऐतिहासिक घटना है। आपका भौदी, तो बोलेंगे कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर हम पढ़े, क्या निकला? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ किया जाता है। तो अब बताइएगा भाई, संज्ञा सर्वनाम के संबंध, अर्थात जानते हैं ना कि कहीं ना कहीं इसमें संबंध की बात की जा रही, तो इसमें किसका नाम लेंगे हम? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरार्ध शब्द का विलोम क्या होगा? बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, सभी लोग को आ रहा होगा। उत्तरार्ध का होता है पूर्वार्ध। बिना टाइम गंवाए 5 से 10 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा वीडियो करेंगे ताकि आप सुपर फास्ट प्रैक्टिस कर पाए। आगे देखिए, मनीष नहाकर भोजन किया। मनीष नहा लिया है उसके बाद भोजन किया, मतलब काम पहले कर चुका फिर भोजन कर रखा है, इस वजह कौन सी क्रिया है? बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे किसी काम को कहा जाए, जहां पे दो क्रिया होती हैं, संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने की जाति का बोध हो, अर्थात उसमें मेल या फीमेल की बात की जाए, इसका मतलब लिंग की बात की जा रही है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करिएगा भाई। आगे देखिए, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध, तो बोलेंगे अत्यधिक, बिल्कुल सही लिखा गया है। चिकित्सक बिल्कुल सही है। शुश्रूषा बिल्कुल, और बर्तन भी ध्यान दीजिएगा। आरोग्य, ये देखिए आरोग्य जो लिखा गया है ये इस तरह से रहे, सॉरी ये इस तरह से रहेगा। देखिए आरोग्य, ये सही होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही है? बोलोगे ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो गलत है उसी को सही बोलना है, तो बोलेंगे सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 आज का है, उजाला शब्द का तत्सम रूप है। आप देखिए उजाला शब्द, इसमें देखिए जो भी तत्सम है, क्या उज्ज्वला है? गलत। उज्ज्वला योजना आई थी लेकिन उज्ज्वला नहीं है, बिल्कुल। उज्ज्वलित, बिल्कुल गलत। उजाला तो यहाँ भी लिखा गया, मतलब ये भी गलत। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है। और इसमें एक संधि भी आती है, उत प्लस ज्वल, संधि विच्छेद करेंगे, उत प्लस ज्वलता का जा हो जाता है, कौन? व्यंजन संधि से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 या 13, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है, राम ने रोटी खाया है। तो देखिए राम ने रोटी नहीं खाया, रोटी खाई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। निशाचर, निशा माने रात्र, चर माने चलने वाला, रात्र चर प्राणी जो होते हैं उसी को निशाचर कहते हैं। तो रात्रचर प्राणी चोर भी होता है, दिन में भाई चोरी करेगा नहीं वो। उल्लू रात्रिचर प्राणी है। आपको पता प्रेत आत्माएं जितनी होती है, भूत प्रेत सुने हो, वो सब साइंस जबकि इसको नहीं मानता, लेकिन प्रेत आत्माएं जितनी होती हैं वो सब किस में होती हैं? बोलेंगे रात्रिचर प्राणी होते हैं। लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका निश्चय राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। निम्न में से एक जंगल का पर्याय है। जंगल का पर्याय मतलब जंगल का पर्यायवाची है। अच्छा, इसमें 3 तो नहीं होगा, तो आप देखिए क्या करिए। आपको पता कांतार है, जबकि रण, दुनिया, भुवन, विपिन आपको पता है, अरण्य आपको पता है, जंगल आपको पता है, वन आपको पता है, ये सब किसके पर्यायवाची बोलेंगे? जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रखा, निम्नलिखित में से एक मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं। इसका मतलब 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है, और एक नहीं है सीखी तो होता है पर्यायवाची, नीलकंठ भी होता है, ध्वजी भी होता है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कनक जो होता है सोने को भी कहा जाता है, धतूरे को भी कहा जाता है। ठीक ना, इस वजह से कनक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताएंगे? आनुषंगिक, आनुषंगिक देखिए बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। पहली बात तो बड़ा रहेगा, और देखिए यहाँ पे जो मूर्धन्य सा रहता है उसके ऊपर बिंदी, याद रखिएगा, मूर्धन्य सा और बड़ा सा। ऑप्शन यही चारों बार बार एग्जाम में देखो आ रहे हैं, और यहाँ पे अधिकतर ये गलत कर देते हैं लोग, इसको मार देते हैं। तो बड़ा रहेगा और क्या रहेगा? देखिएगा बड़ा रहेगा, उसके बाद मूर्धन्य सा रहेगा, उसके ऊपर बिंदु रहे, आनुषांगिक। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर जो भाई 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कर लिए हैं, 1 मिनट देख लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हाँ सही, 17 हम लोग कर लिए, 18 पे आते हैं। गमन शब्द का विलोम क्या होगा? गमन जो शब्द है उसमें गमन माने चला जाना, रुकना तो होगा नहीं, विलोम। गमन माने जा रहा तो उसका आना होना चाहिए, उतरना चढ़ना का उतरना होगा, ये भी गलत। जाना का आना होगा, गलत। आगमन यहाँ पे सही होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर उठाना का मतलब सिर ऊपर करके चलना, विद्रोह करना, लड़ाई कर लेना, मौज करना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सिर उठा के चलने का अर्थ होगा विद्रोह करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रखा, निर्वेद किसका अस्थाई भाव है? तो आप बोलेंगे निर्वेद जो होता है वो शांत रस का अस्थाई भाव है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, बिल्कुल बताइए भाई। भ्रमर तद्भव है, मेघ तद्भव है, सॉरी तत्सम है, सॉरी मेघ भ्रमर तत्सम है, वारिद विधि के तत्सम है, जबकि मयंक बोलेंगे ये क्या है? तद्भव है। बिल्कुल, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। दूध का दूध और पानी का पानी करना, अर्थात इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का? बोलोगे दूध का दूध अर्थात उचित निर्णय लेना या उचित निर्णय करना या निष्पक्ष निर्णय करना, किसी के पक्ष की बात ना करना, निष्पक्ष बात करना, इसी को कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना। आएंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रबाहु, समबाहु, अनजान बाहु, अजान बाहु। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अजान बाहु। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती हैं उसे कहते हैं अजान बाहु। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। व्याप्त शब्द में संधि है, तो बताए व्याप्त, वी धन आप्त, बोलोगे कौन संधि? एड़, क्योंकि आपको पता ना ई का या जी, आप परिभाषा पढ़े हैं, ई का या, ऊ का व और री का रा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए या है, या मतलब ई का या इसमें होता है। वृद्धि रेत में जानते हैं वृद्धि संधि है, दीर्घ में आ ई भाई बड़ा बनता है, गुड़ है। यहाँ पे आप देखेंगे पर अगर फार्मूला पूछा जाए गुड़ संधि का, कभी कभी पूछ लिया सूत्र, तो बोलोगे गुड़ संधि का सूत्र आद गुड़ा, दीर्घ आकाशावड़े दीर्घा, वृद्ध संधि का वृद्ध रेची,
और यड़ संधि का इको यड़ची, एक संधि और आपके पास स्वर संधि में आयादी संधि, तो इसका होता है इचो यव याव, ठीक ना, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे आएंगे, आइए अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनंत में देखिए यहाँ पे ना पूरा है, इसका मतलब ये वर्ड तो टूटेगा, तो यहाँ पे हलंत लगना चाहिए, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर 1 गलत, आ प्लस नंत गलत है, अनंत प्लस ता गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर देखिए देखने में दिख रहा है क्या, बी नंबर सही है। तो आज के सेशन अगर आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो बिल्कुल सभी लोग भैया शेयर करिएगा, ताकि और भी अच्छी वीडियो हम बना पाएँ, ठीक है।